नमस्कार साथियों, आदिराज क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं प्रवीश चौधरी, स्टेशन मास्टर, आज आप लोगों के बीच यूपी पुलिस की जो फाइनल आंसर की आई उससे रिलेटेड कुछ बातें करने के लिए उपस्थित हुआ। इस वीडियो में साथियों हम बात करेंगे कौन से क्वेश्चन गलत है, कौन सी शिफ्ट में कितना किसको फायदा हुआ, और यूपी भर्ती बोर्ड की जो नालायकी हुई है, क्या बस मन तो गालियां देने को कर रहा, लेकिन जो नालायकी यूपी बोर्ड ने की है उससे रिलेटेड बातें करेंगे। सब कुछ सही चल रहा था, कहीं से भी अब की बार पेपर आउट होने की कोई सूचना नहीं हुई थी, बच्चों के अंदर एक पॉजिटिव वो था। लेकिन जो इसने यूपी भर्ती बोर्ड ने जो टेंडर दिया वो नालायकों को दिया। मैं तो कहूंगा नालायक है बिल्कुल। एक पेपर आप लोग सही से नहीं बना सके, ऐसे ऐसे क्वेश्चन रख दिए एक एक शिफ्ट में। आपको देखेंगे, मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि सात क्वेश्चन गलत हैं और 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके मल्टीपल आंसर हैं। यानी वो कह रहे कि आप इसको भी सही मान रहे, हम इसे भी सही मान रहे। आप यकीन नहीं करोगे, 4 में से अगर 3 में से आपने किसी भी एक क्वेश्चन पे तुक्का मारा तो आपको नंबर मिल गए। और इसका नुकसान किनको हुआ साथियों? इसका नुकसान हुआ साथियों उन मेरे प्यारे भाइयों के साथ जो पढ़ने में होशियार थे और उन्होंने देखा कि इसका आंसर ये भी बैठ रहा और इसका आंसर ये भी बैठ रहा, और उन्होंने बार बार उस पर टाइम वेस्ट किया और दोनों तरीके से उसके आंसर सही बैठ रहे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उसका आंसर ना तो ए लगाया और ना सी लगाया, उन्होंने उसे खाली छोड़ दिया। और ये उनके साथ सबसे बड़ी गलती है भर्ती बोर्ड की कि उन्हें नंबर नहीं मिल रहे जिन्होंने वो क्वेश्चन छोड़ दिया। यानी असली हकदार नंबर के वो थे जिन्होंने उन्हें अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि इसका आंसर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है या सी भी हो सकता है। और उसकी कि मैं कभी नेगेटिव मार्किंग में ना फंस जाऊं, इस वजह से उन लोगों ने उसका आंसर ही नहीं लगाया और उसका खामियाजा उन्हें नंबर ना मिलकर मिल रहा। और एक व्यक्ति वो जिसने तुक्का मारा कि आप देखोगे, अगर आप साइकोलॉजिकल भी बात करें कि अगर 100 में से आपको ऐसा एक पेपर दे दिया जाए, ऐसी एक भाषा दे दी जाए जिसमें से आप पे कुछ ना आता हो, तो आप 25% से ज्यादा उसमें टिक नहीं कर सकते। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी का भी एक नियम है। ठीक है, कि 25% से ज्यादा आप उसमें तुक्का नहीं मार सकते। लेकिन आप लोग जब तीन तीन ऑप्शन कह रहे कि सही है, एक क्वेश्चन के 3 आंसर सही हैं, तो आपने 25% से उसकी संभावना कितनी कर दी, 75%। और एक ऐसा बच्चा जिसको जिसको इतनी नॉलेज थी कि उसका ए भी आंसर है, उसका बी भी आंसर है, जिसके पास इतनी नॉलेज थी कि उससे दो दो को तरीके आते थे उस क्वेश्चन को सोल्व करने के, और उसने आपकी गलती की वजह से उसे छोड़ दिया, तो उसे कितना नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा? साथियों मैं आपको दिखाऊं इस वीडियो में कि कितनी नालायकी की हुई है। आप देखो, आप 31 अगस्त की शिफ्ट देखो, 7 क्वेश्चन गलत हैं। इन 7 क्वेश्चन में मेरे उन प्यारे बच्चों ने, मेरे उन प्यारे भाइयों ने 7 मिनट में 7 क्वेश्चन करने में 15 मिनट वेस्ट की होंगी। उन्होंने लगता होगा कि ये क्वेश्चन सही हो सकता है इस तरीके से, नहीं तो इस तरीके से, इस तरीके से नहीं इस तरीके से, और इन 15 7 क्वेश्चनों ने उनकी 15 मिनट वेस्ट की होगी, तो उनके 5 7 क्वेश्चन वो भी छूटे होंगे जो उनसे आते थे। यानी उनका टाइम पीरियड के अंदर वो ना पूरा पेपर पढ़ भी नहीं पाए होंगे। और 3 क्वेश्चन अगर देखें कि मान लो ये 3 क्वेश्चन, सॉरी, ये जो 3 क्वेश्चन है इनमें आपने ए और सी, मान लो 2 ऑप्शन आप सही मान रहे, तो उस बच्चे ने इन पे भी 2 2 मिनट वेस्ट की होगी, तो 10 क्वेश्चनों पे उसने कम से कम 20 मिनट दिए होंगे। और उन 20 मिनट में उसने क्या किया होगा, इन 10 क्वेश्चनों को उसने छोड़ दिया होगा कि मैं कभी नेगेटिव मार्किंग में ना फंस जाऊं। और इनके लिए आप दूसरों को मौका दे रहे, आप जो ए सी है, ए वाले को भी सही मान रहे, आप सी वाले को भी सही मान रहे, तो जो तुक्का मारने वाला बच्चा है उसको तो फायदा हो गया, उसके तो 25% से संभावना 50% कर दिया आपने। और जो पढ़ने वाला बच्चा था जिसका ए भी आंसर आ रहा था और सी भी आ रहा था और उसने इसका आंसर ही नहीं लगाया, उसके साथ तो नाइंसाफी होगी ना। भगवान भी माफ नहीं करेगा भर्ती बोर्ड आपको। ये 10 क्वेश्चन देखो, आपको दिखाऊं मैं, ये देखो 6 और 2 8 क्वेश्चन, 30 की शिफ्ट। पहले ये 30 की शिफ्ट बहुत टफ शिफ्टों में से एक थी, और आपने 8 क्वेश्चन इसमें मजाक बना दिया आपने बच्चों के।
भविष्य के साथ आपने खिलवाड़ कर दिया कि ये 6 क्वेश्चन तो गलत कर दिए, हटा दिए, और 2 क्वेश्चन आपने मल्टीपल उसमें दे दिए। उस बच्चे ने तो ये 8 के 8 क्वेश्चन छोड़ दिए और इन पे वेस्ट कर दिए अपने 10 या 12 मिनट, और उसके कारण वो अपना पूरा पेपर नहीं पढ़ पाया उस टाइम पीरियड के। तो उसकी भरपाई कहां से होगी? और इनके जो क्वेश्चन हटाए गए हैं, भर्ती बोर्ड के पास इसका भी जवाब नहीं कि इसका फायदा किसको होगा। खुद भर्ती बोर्ड को नहीं पता इसका फायदा किसको होगा। एक आपके सामने अगली स्लाइड में मैं दिखाऊंगा कि एक फार्मूला रख दिया। अरे फार्मूले से क्या हो रहा भाई? जो वो टाइम वेस्ट हुआ इसके कारण उसके पेपर क्वेश्चन छूटे, उसका उसका फायदा किसे कैसे होगा उस बच्चे को? वो तो बताओ जो यहां उलझ के रह गया। मेरी बहुत से बच्चों के साथ बात हुई, इसीलिए मैं वीडियो बाद में लेकर आया कि आप लोगों ने पेपर में क्या रणनीति अपनाई थी। तो वो बता रहे कि हमने इन पे जो 7 क्वेश्चन गलत थे, हम बार बार इन्हें करते रहे कि ऐसा ना हो कि मेरे से कोई मिस्टेक हो रही। मैंने एक क्वेश्चन को 3-3 4-4 बार करके देखा, और इसके कारण क्या हुआ कि मैं अपनी हिंदी, अपनी जीएस बाद में जो पोर्शन था वो पढ़ ही नहीं पाया, और घर आके देखा कि उनमें से मैं 7-8 क्वेश्चन कर सकता था। तो ये तो उसके साथ, उस बच्चे के साथ नाइंसाफी होगी ना भाई। ये देखो, सबसे अगर शुद्धता की बात करें तो इनका जो सबसे शुद्ध बैठ रहा वो जो पेपर ना हटाया गया वो 23 की सेकंड और 24 की सेकंड शिफ्ट है। लेकिन ऐसा ही इन्होंने नुकसान उन बच्चों का यहां पर कर दिया। यहां पे क्या नुकसान कर दिया? उन्होंने कहा कि 5 की जो शिफ्ट है ना, उसमें सेकंड शिफ्ट है 23 की, तो उसमें 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शन है, और पढ़ने वाला बच्चे ने छोड़ गया। तो हो गया ना उस बच्चे का तो 5 क्वेश्चनों का नुकसान हो गया। 5 दूनी 10 नंबरों का क्वेश्चन वो हो गया। और जहां मेरिट पॉइंटों में ऊपर नीचे होती है कि 1 नंबर बढ़ने पर लाखों बच्चे अंदर और 1 नंबर घटने पर लाखों बच्चे बाहर होंगे, उस बच्चे के 10 नंबर, क्या आप कह दूं बस आपको कि उसके 10 नंबर, यहां उसके 20 नंबर, भर्ती बोर्ड क्या होगा आपका? आप लोग कैसे सुधरोगे? आप लोग एक पेपर नहीं सेट कर पाए जो कि बिल्कुल सही हो, बिल्कुल ईमानदारी से बनाया गया हो, या आपको सरकार बदनाम करने के आप लोग पीछे ही पड़ गए। सरकार थोड़े ही पेपर बना रही है, आप बना रहे पेपर। लेकिन आप अब तो आप यही उम्मीद हो रही कि आप लोग सरकार को बदनाम करने के लिए ही ऐसे पेपर सेट कर रहे। क्या आप लोग अगर इसी परीक्षा में आपका बच्चा बैठता और उस वो फाइनल मेरिट में 1 या 2 नंबर से बाहर हो जाता इस 31 वाली में, तो आप अपनी उस बच्चे से आंख मिला पाओगे? मिला पाओगे क्या? एक वो बच्चा जिसकी ओवर एज के कारण ये लास्ट भर्ती थी, जिसे सरकार ने 3 साल उम्र बढ़ा के एक मौका दिया था उसको, वो अगर आपकी इस नालायकी के कारण बाहर हुआ तो वो आपके बच्चों को सारी उम्र कोसेगा, जिसने भी ये पेपर सेट किया होगा। भगवान आपको इसका रिजल्ट जरूर देगा भाई। अगर मैं आपके सामने बात करूं कि बोर्ड ने क्या फार्मूला दिया, तो बोर्ड ने जो गलत आंसरों के लिए वो दिया ना, वो ये फायदा दिया, आपके जख्मों पे उसने मरहम लगाने की थोड़ी सी कोशिश की कि मान लो आपके 4 क्वेश्चन गलत हैं और आपके 100 क्वेश्चन सही बैठ रहे, तो यह सही उत्तर आपके कितने बैठ रहे? निर्धारित अंक है 300। 150 क्वेश्चनों का पेपर था और 300 क्वेश्चन पूरे थे, और सही प्रश्नों की संख्या कि उस शिफ्ट में कितने पर्सन है। अगर आप एक 31 की सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे तो उसमें 143 बैठ रहे, लेकिन 23 की फर्स्ट नहीं, 23 की सेकंड और 24 की सेकंड में 150 के 150 क्वेश्चन उन्होंने सही माने। तो आपको बात करें कि आपके मान लो 100 क्वेश्चन है, कितने हैं साथियों? 100 क्वेश्चन है, और इन 100 क्वेश्चनों में 300 आपके पूर्णांक हैं, ये तो सब शिफ्टों के लिए एक ही है। और आपके इस शिफ्ट में 146 क्वेश्चन बैठे, यानी 150 में से 4 क्वेश्चन बोर्ड के द्वारा हटा दिए गए, तो आपके नंबर बैठे 146। ठीक है, 146 में आपके 100 क्वेश्चन सही के अनुसार आपके 200 नंबर मिलने थे, लेकिन आपका जो टाइम वेस्ट हुआ उसके लिए आपको 5.47। ये नॉर्मलाइजेशन नहीं है साथियों, ये आपके टाइम की भरपाई कर रहा हो 5 नंबर। ठीक है, एक अगर आपके 80 क्वेश्चन है तो आपको
160 मिलने थे, अब 4.38 मिलेंगे। और यहां अगर आपके 127 क्वेश्चन है, यानी आपने मल्टीपल वाले भी सही कर दिए, तो उनमें आपको मिलेंगे 260.95, जबकि आपको मिलने थे 254। यानी आपको तब फायदा ज्यादा होगा जब आपने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो और ज्यादा क्वेश्चन आपके सही बैठे होंगे, तब आपको इसका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने का मौका मिलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि बच्चों ने उन गलत क्वेश्चनों को और जो मल्टीपल आंसर वाले क्वेश्चन थे उन्हें छोड़ के चले होंगे। इसी कारण, शायद यही कारण रहा कि जनसत्ता ने अपने कल के न्यूज़पेपर में जो वो दिया, फाइनल कट ऑफ दी, वो इस प्रकार है। ये मेरी कट ऑफ नहीं है साथियों, मैंने आप लोगों को पहले भी अपनी कट ऑफ बताई थी, लेकिन ये कट ऑफ जो है वो जनसत्ता की है। अगर आप लोगों को यकीन ना हो तो मैं आपको इसकी कटिंग दिखा सकता हूं। जनसत्ता की जो कटिंग है वो मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूं। ये देखो, ये जनसत्ता न्यूज़पेपर है, और जनसत्ता में उसने साफ साफ बताया कि ये कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि शायद उसने भी कैलकुलेशन की होगी कि बच्चों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हुआ है। बच्चों के भविष्य के साथ जो मजाक किया है ना, भगवान उनके साथ जरूर मजाक करेगा। ये देखो, सामान्य की मेरिट में आपको पहले ही कह रहा था कि मेरिट इतनी रहने वाली, जो 220 240 दिखा रहे ना अपने चैनलों पे मेरिट दिखा रहे, वो बच्चों को डिमोटिवेट कर रहे। उसके कारण बच्चे क्या कर रहे, रेस ही नहीं लगा पा रहे, और रेस नहीं लगा पा रहे तो जिस दिन उनका कट ऑफ में नंबर आएगा और वो रेस, फिर वो क्या करेंगे, किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी कोच के पास जाएंगे, और कई कई हजार रुपए के इंजेक्शन खरीदेंगे, कई कई हजार रुपए की प्रोडक्ट खरीदेंगे कि रेस लग जाए। लेकिन भाई, कोयले को भी हीरा बनने में, कोयले से हीरा बनता है मानता हूं मैं, लेकिन उसे भी बनने में एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो ऐसे ही हमारी मसल्स हैं, और लाइब्रेरी में 8-8 10-10 घंटे बैठने के बाद जो हमारा मूवमेंट था ना, वो बिल्कुल रुक गया। हम पहले साइकिलों से चलते थे, अब हर जगह हम स्कूटियां किससे चल रहे साथियों, बाइकों से चल रहे। और लाइब्रेरी में 5-5 घंटे जो हम सिटिंग पे बैठते हैं, 7-7 8-8 घंटे लगातार बैठने की वजह से हमारे मसल्स बहुत कमजोर होते जा रहे हैं, और हमारे जो फिजिकल वो थी स्ट्रेंथ, वो कमजोर होगी। तो साथियों, आप लगातार रेस लगाते रहें, ऐसा ना हो कि आपका कट ऑफ में नाम हो और आप हमेशा के लिए पछतावा, आपके जीवन में हमेशा के लिए पछतावा बना रहे। तो मैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, अगर आपके 160 प्लस भी हैं तो आप लोग बिल्कुल रेस लगाएं। अगर नंबर आ गया और आपका रेस ना हुई तो फिर कट ऑफ चाहे 120 पे भी रह लो, आपके चाहे 250 भी नंबर हो। तो भाई मान लो 250 वाला है, वो रहा सिक्योर है, वो रेस भी लगा रहा, लेकिन उसका रेस सीपीयू में भी क्लियर होगी, या एसएससी जीडी में भी उसे सीआईएसएफ या कोई नारकोटिक्स विभाग मिल गया, तो वो यूपी पुलिस में क्यों आएगा? तो उसके कारण मेरिट कम होगी, और इसकी नालायकी के कारण कम होगी, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चों से मेरी बात हुई, उन्होंने साफ साफ बताया कि उनके बहुत ज्यादा जो उम्मीदें थी वो टूटी हैं, कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, 10-10 20-20 नंबरों का नुकसान हुआ। अब नॉर्मलाइजेशन मान लो, नॉर्मलाइजेशन मैं मानता हूँ 30-40 नंबर तक मिलता है, पिछली बार भी मिला था, इस बार भी मिलने की संभावना पूरी है। लेकिन साथियों, आप लोग इसे कहाँ वो करोगे, पिछली बार इतने क्वेश्चन कभी नहीं हटाए गए। एक पेपर, कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें से 700 क्वेश्चन या 10-10 क्वेश्चन आपके गलत हो, या जिनके आंसर इस तरह हो, तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इन सब बातों को कैलकुलेट करते हुए इसी संभावना पे पहुंचे हैं कि मेरिट बहुत ज्यादा नहीं रहने वाली, और रिजल्ट आपका बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, तो उसकी अभी से आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली, जय हिंद, जय भारत।